आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री से लेकर विश्व कप और कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगला आधा घंटा आचार्य जी का आप लोगों के लिए है, जिसमें वो आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रही है उससे वाकिफ करवाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धर्मराज जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो एक हमारी परिपाटी है कि जब भी इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, आचार्य जी की तरफ से आपको 2 मूल मंत्र दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, आपको अवेयर किया जाता है। तो आचार्य जी, शुरुआत उन्हीं 2 मूल मंत्रों के साथ जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो 2 मूल मंत्र होता है वो प्रत्येक दिन मैं इसलिए देता हूँ कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं ना जो आज ही जुड़ते हैं, पहली बार देख रहे होते हैं, तो सभी को जानकारी होनी चाहिए कि वो मूल मंत्र है क्या। अब वो मूल मंत्र जो मेरा है 2 सिर्फ आपके लिए ही है कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार से कैसे बचें। तो सबसे मेरा पहला जो मूल मंत्र है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या ना बताएं। ज्योतिष है तो खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या बीत चुका है, क्या चल रहा है, तो क्या होने वाला है। और दूसरा मूल मंत्र होता है जो है आज के समय में, भौतिकवादी समय में, अर्थ का युग है, अधिकतर आप रत्न में ठगे जाते हैं। हमारे पास भी अक्सर ऐसे लोग आते रहते हैं, कोई कहेंगे गुरुजी 1 लाख का लिया, कोई कहेंगे 2 लाख का लिया, कोई कहेंगे 1.5 लाख रत्न लिया, वापस नहीं कर रहा है। और जब वास्तविकता आता है तो मालूम होता है वो 1000 का भी नहीं है। अब खुद सोचिए, यदि आपका 1000 का सामान किसी ने आपको 1 लाख में बेच दिया तो कैसे वापस लेगा। तो उससे बचने का सीधा सा उपाय है कि रत्न जहां से भी लें आप उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। जो लिख के देगा कभी गलत देगा नहीं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आएगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है, अर्थात जब चाहें आप तक को 10% काट के पैसे वापस हो जाएंगे। तो आप खुद सोच लीजिए, आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ठगाना पसंद है या किसी अच्छे ज्योतिषी, किसी अच्छे संस्थान में जाकर के दिखाना पसंद है। मेरा स्पष्ट मानना है, हमारे दर्शक कहते हैं कि आचार्य जी आपका फीस इंडिया में सबसे ज़्यादा 11,000 है, और मैं आपको बार बार कहता हूं कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। आप खुद सोचिए ना, आप 50,000 1 लाख रत्न ले लिए, वापस नहीं हो रहा, 1 लाख लग गया चूना आपको। वो अच्छा है कि हम जहां दिखाएं कि 10% काट के मेरे पैसे वापस हो जाएं। ये निर्णय आपको लेना है। पैसे की बात तो छोड़ दीजिए, 24 कुंडली का बनना, पूरे इंडिया में आप एक ज्योतिष का हमको कुंडली दिखा दिए तो मैं मानूं। समस्या का नहीं बताना, 1 घंटे समय की बुकिंग होना, 10% काट के पैसे वापस करना, बहुत सारी बातें हैं। जब इन सब बातों को मिलाएंगे ना, आपको लगेगा वास्तव में मेरा फीस बिल्कुल कम है। तो आप पैसे से बिल्कुल न डरें। सबसे पहले आप देखें कि आपकी समस्याओं को कौन बता पा रहा है। कोई भी ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं को खुद बता देते हैं तो आपको सही भी करने का प्रयास करेंगे, आप अवश्य उनसे मिलने का भी प्रयास करें। चलिए, कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक जी हैं। दीपक जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। दीपक जी, जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30 सितंबर 1981। 26 30 सॉरी 30 सितंबर 1981। 30 सितंबर 81। हाँ जी जी, टाइम बताइए। सुबह 4:21। 4:21 सुबह में। जन्म स्थान? दिल्ली। जन्म कुंडली बना है दीपक जी? हाँ जी। ये सिंह लगन है, तुला राशि है आपके। जन्म कुंडली बना हुआ है? हाँ जी। हाँ, तो एक चीज तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है, जो मैं कहता हूँ ना वो आज न कल देगा। और ये कॉन्फिडेंस हमको माता रानी ने इतना दिया है ना कि आज से 18 साल पहले मैं झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि चुनाव हार जाएंगे, और हार गए। ज्योतिष की दुनिया में आज तक का इतिहास है कि किसी ज्योतिष ने ये नहीं लिखा होगा कि मुख्यमंत्री हार जाएगा। मैंने वो भी करके दिखाया है।
और भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री का हो, वर्ल्ड कप का हो, एक एक न्यूज आपको मिल जाएगा। तो मेरी आदत है सबसे पहले कुंडली में हम निगेटिव निकालते हैं। समय का अभाव होता है, 2-4 मिनट में और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको हम सावधान कर दे रहे हैं कि आपकी कुंडली में 12वां घर में मंगल नीच का बैठा हुआ है और राहु के साथ ये अंगारक जो बन गया। तो 12वां घर क्या होता है? 12वां घर विदेश यात्रा का भी होता है और 12वां घर केस मुकदमा जेल यात्रा का भी होता है। तो इस मामले में तो आप सावधान हो जाइए। किसी न किसी महिला कारण से आपको केस मुकदमा चक्कर, सच्चा हो झूठा हो, आपको फंसाने का पूरा प्रयास करेगा। और इतना ही नहीं, 12वां घर से आपका काल सर्प दोष भी बना हुआ है। ये मामूली नहीं, ये कुंडली इस मामले में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जबकि सूर्य गुरु शनि, सिंह लगन है, राशि तुला है। सूर्य गुरु शनि का एक बहुत सुंदर युति बना है आपके धन के स्थान में, जो कहता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा हम जस्ट बगल में आते हैं नमाज कुंडली में। नमाज में भी गुरु राहु का चंडाल दोष बना हुआ है, मंगल केतु का अंगारक योग बना हुआ है। आप कोई जॉब में है क्या दीपक जी? हेलो जी, आपने कभी कोई जॉब वगैरह किया है? जॉब में है? जी जॉब में है सर। जी जॉब में, सर्विस में सर। हाँ सर्विस में है। क्या IT सेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब है? प्राइवेट जॉब है सर। नहीं, IT सेक्टर में है, क्या चीज में है? हाँ जी, IT सेक्टर में। सॉरी, IT सेक्टर में सर। आप हमको बताएंगे दिल से, हम कैसे जानेंगे कि आप IT सेक्टर में हैं? यही ज्योतिषी है हमारी। दीपक जी पूरे ढूंढ लोगे ना, नहीं मिलेगा क्वालिटी। हम जानते हैं अपनी बड़ाई करना जहर खाने के बराबर होता है। तो मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मैंने कहा ये माँ का आशीर्वाद, मैं बार बार ही कहता हूं कि माता रानी का आशीर्वाद है कि शिवानंद से एक चीज छुपता नहीं है। तो आपको मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, एक ऐसा समय आएगा ना कि बेवजह फंसाएगा और आपको सीधे कस्टडी करवा देगा। ये एकदम बिल्कुल सावधान हो जाइए। जब आप मिलने के लिए आएंगे तब आपको मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे क्या हो रखा है। आपको कोई वैवाहिक जीवन में परेशानी भी हो रहा है क्या दीपक जी? नहीं सर, वैवाहिक जीवन में तो कोई परेशानी नहीं है। हेलो, हाँ जी। आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बता रहा है, कोई परेशानी भी हो रहा है? नहीं सर, सही चल रहा है सब? हाँ जी। कि पत्नी का भी कुंडली एक बार दिखवा लीजिएगा। आप भयंकर मांगलिक हैं, आपकी पत्नी मांगलिक है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता, है ना, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। जी मांगलिक क्या होगी? हाँ, तो इसीलिए थोड़ा बचा रखा है आपको। लेकिन जो काल सर्प दोष बना है ना, मंगल राहु का अंगारक जो बना है, ये कहीं से अच्छा नहीं है। इतना बात तो गांठ बांध लीजिए कि यदि आपका समय सही है तो एक बात तो अवश्य मिलेगा आपको कि आप मेहनत करोगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल भाग्य का मालिक होता है और चौथे घर का मालिक होता है सिंह लगन में। तो आपका जो जीवन है अधिकार पसंद वाली, आपको लगेगा मैं जो बोलूं वही हो, ये आपका सिस्टम कह रहा है। लेकिन भूमि मकान में पैसा फंसना, भूमि मकान में प्राप्ति में दिक्कत होना, भाग्य का साथ नहीं देना, ये सब चीजें जो है ना आपके साथ बिल्कुल लगा हुआ है। सिंह लगन की कुंडली है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, दशा क्या जा रखा है। तो दशा भी आपके अच्छे नहीं चल रखे हैं। ये कुंडली कह रहा है जुलाई 20 से आपका समय थोड़ा डिस्टर्ब जा रहा है। सही है गलत है? सही है सर। सही है, और सही है तो मिलने का प्रयास कीजिए, जो भी समस्या है समाधान होगा। इसीलिए मैं कहता हूं वीच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। मैं दर्शकों से अपील कहूंगा कभी भी आप फीस पर ना जाएं कि किसी डॉक्टर का, किसी वकील का, कि ज्योतिष का फीस ज्यादा है। अब समझने का प्रयास कीजिए दर्शकों, आज हमारे इंडिया में कितने जिला हैं पूरे भारत देश में, और हर जिला में कोर्ट कचहरी होता है। और आप जब जाएंगे ना तो देखेंगे उस कोर्ट कचहरी में एक वकील का फीस आज भी 500 भी है, और एक वकील का फीस आज भी 50,000 भी है, 1,00,000 2 लाख भी फीस है। तो क्या 2 लाख फीस लेने वाला वकील क्या बेवकूफ होता क्या? तो इस बात को ध्यान अवश्य रखिएगा कि कोई आपको ज्यादा फीस लेता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी होता है। और एवरीथिंग इज नॉट मनी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सोना खाना नहीं है, लेकर के जाना नहीं है। जीवन का भी क्या सफर है, हम खाली हाथ आते हैं और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ करते हैं और अंत में सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, जब तक भगवान ने जीवन दिया है एक सुखमय हो, शांति से हो। और मैं कहने का प्रयास करूंगा, मैं भी फॉलो करता हूँ, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको जीवन में सफल होना है तो मेरा सबसे पहला सूत्र लीजिए, ईमानदार बनने का प्रयास कीजिए। और यही कारण है कि आपको टीवी पर आता है 10% काट के पैसे वापस। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ है, प्रयागराज से हैं राजीव जी। राजीव जी बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी राजीव जी। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? वाराणसी से। मैं राजीव कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ जी। कहाँ से? ऐसे प्रयागराज का हूँ, अभी पुणे में आया। पुणे में? हाँ हाँ। पुणे?
पुणे पुणे जी जी, महाराष्ट्र। डेट ऑफ बर्थ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बेटे का है 14 अगस्त 1990। टाइम बताइए, जन्म का समय। जन्म का समय दिन में 12:03 दोपहर को। 12:03 दोपहर में। जन्म स्थान जन्म स्थान बाबागंज प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ, यूपी? यूपी हाँ, वही प्रयागराज यूपी है, उसी के बगल में ही नहीं, प्रतापगढ़ जो है यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, दोनों जगह है, इसलिए मैं पूछा आपको। नहीं यूपी वाला। यूपी वाला है जी। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है बेटा का आपका? अंकित कुमार शुक्ला। जी। जन्म कुंडली बना हुआ है? हाँ। तुला लग्न है इनके, राशि इनके जो हो रखे हैं इस कुंडली में वो वृषभ राशि हो रहा है। हाँ वृषभ राशि। ठीक है। अब इस कुंडली में देखते हैं कि सबसे पहले आपका जो ये बेटा है, लड़का है ना आपका? हाँ, ये पहले मांगलिक है। मांगलिक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग डरते हैं कि मांगलिक। मैंने बार बार कहा है, मैं फिर आज बता दूं, हर 4 में से एक व्यक्ति मांगलिक होता है। मांगलिक कुछ ऐसा चीज नहीं होता है। हाँ, मांगलिक में तब होता है कि जब शादी हो जाए, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, या लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, बहुत भारी पड़ता है। लोग कुछ कहते 28 साल में मंगल दोष खत्म हो जाता है, कभी नहीं होता। मैंने देखा है 55 साल में भी डेथ होता है और 55 साल में भी डिवोर्स होता है, मैंने देखा इसको। इसलिए मंगला होना खतरनाक इस बिंदु पे होता है। शादी में रुकावट नहीं देता है। शादी में रुकावट के और भी बहुत कारण हो सकते हैं, है ना। तो इस कुंडली में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो बेटा जो है ये कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ? हाँ जी। माने इन्होंने क्या कुछ बीटेक में किया है क्या? बीटेक किया है, एमएस किया है, पीएचडी भी किए हैं। नहीं, बीटेक तो हमने स्टार्टिंग से पूछा, बीटेक किया है ना ये? हाँ जी। कहने का मतलब भाई साहब, हम आपको जो बता रहे हैं, आप हमारे पड़ोसी नहीं है। ये 2 मिनट का टाइम मिलता है और मैं क्या कर सकता। इनकी एजुकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हुआ है। ये बीटेक की है, बीटेक करके एमएस करें, जो करें वो आगे की बात है। जब 24 कुंडली बनेगा ना, एक एक चीज डिटेल निकल जाएगा। आपको मैं इतना बता दूं नमाज कुंडली की ओर से कि ऐसे बच्चों को शादी नहीं होता, और शादी हो गया तो चलने नहीं देगा। यदि मैंने कहा बीटेक किया है और बच्चा बीटेक किया है तो बिल्कुल मेरा प्रिडिक्शन सही जा रहा है। और इसके आधार पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे बच्चों को मैरिज लाइफ को बिल्कुल खराब करता है, मैरिज भी और मैरिज लाइफ भी। शादी हो गई है इनके? हेलो। हाँ जी महाराज जी। हाँ, शादी हो गई है इनकी? अभी नहीं, शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला आपको? अभी आवाज मिल रहा है ना? हाँ, आवाज आ रही है। तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि ऐसे बच्चों को शादी नहीं होता है और शादी होगा चलने नहीं देगा। भाई साहब, ये सिंगल कार्यक्रम इंडिया का है ना, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है, एक एक चीज हमको पता रहता है। तो जिस ग्रह को देख करके हम बता रहे हैं, जैसे आपका बच्चा कह रहा है कि हम शादी करेंगे ही नहीं, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं 2026 खाली नहीं जाएगा। यही बच्चा कहेगा कि पापा लड़की ढूंढो, जब आप उसको उपाय कर लेंगे, बड़ी कृपा हो जाएगी जब उसकी उपाय करेंगे। नहीं, इसके लिए भाई साहब आपको 24 कुंडली बनाना पड़ेगा। आपके टीवी स्क्रीन पर मेरा परामर्श लिखा हुआ आता है, एक फीस जमा करना पड़ेगा, फिर हम 24 कुंडली बनाएंगे, जो प्रॉब्लम बता देंगे। माँ का आशीर्वाद रहा, 26 पार नहीं जाएगा। 25 जून आपने तत्काल उपाय किया ना, तो मैं आपको डेट दे देता हूँ कि 25 जून के आसपास की शादी हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। क्या आपको सेवा करनी पड़ेगी? आपके टीवी स्क्रीन पर सब कुछ लिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने भी जस्ट बताया भी है कि लोग कहते हैं कि मेरा फीस 11,000 सबसे ज्यादा है, जो कि मैं कहता हूँ सबसे कम फीस है। हमारे परामर्श शुल्क होते हैं 11,000 का। चलिए, है ना। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ गुंजन जी हैं। जी, अब बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। गुंजन जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, जयपुर से। किन के बारे में बात करनी है? अपने बेटे के बारे में। बेटे के बारे में। क्या नाम है बेटा का? आदित्य। डेट ऑफ बर्थ? 22/1/2016। 22/1/2016। 2016। टाइम क्या है? 3:35 दिन में। 3:35 PM। जन्म स्थान? जयपुर। जयपुर। किस क्लास में बच्चा है आपका अभी? जी अभी ये 4th क्लास में है। 4th में। हाँ। क्या नाम रखा है आपने? आदित्य नाम रखा है। आदित्य, बहुत बढ़िया नाम रखा है आपने इसका। नाम तो ऐसे अच्छा है। मिथुन लग्न की कुंडली है, इनकी जो राशि हो रखी है ना वो मीन राशि हो रहे हैं। जन्मपत्री बनी है इनकी? जी नहीं। कुंडली से आदित्य नाम नहीं मांग रहा था।
कुंडली से इनका नाम कुछ और मांग रहा था, JH 6 अक्षर से। जन्म पत्री बनी ही नहीं इसकी? नहीं सर, ये नाम सही है क्या? मैंने इसीलिए नहीं, नाम सही नहीं करा है, इसके बाद नाम भी सही नहीं है, और ये कुंडली में भी प्रॉब्लम आ रहा है। अब तो कुंडली बना ही नहीं है। इस कुंडली में लग्न से ही बना है काल शब्द दोष, अनंत काल नाम का काल शब्द दोष बना हुआ है। सप्तम घर में शनि केतु बैठा हुआ है, कहीं पे बना है केमदुम दोष, कहीं बना है ग्रहण दोष, कहीं बना है चंडाल दोष। तो ऐसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी एजुकेशन को खराब करते चला जाएगा। जबकि इस कुंडली में राजयोग भी 2-2 बना हुआ है। वो कहता है कि ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, लेकिन शनि केतु का पितृदोष, चंद्रमा के आगे पीछे खाली केमदुम दोष, टोटल 24 कुंडली होते हैं। तो जिसके कारण से बच्चे का हेल्थ को भी खराब करेगा। ये कारण इनके लग्न से ही बन रखे हैं काल शब्द दोष, अनंत काल नाम का काल शब्द दोष है। तो आपने तो पत्री बनाई नहीं, तो आप तो इसका पूजा भी नहीं करवाए होंगे? करवाए हैं? नहीं। कैसा हेल्थ रहता है बाबू का? हाँ बच्चे का हेल्थ कैसा रहता है? जी, ऐसा ही रहता है, पेट में समस्या रहती है थोड़ी सी। जी, बच्चे धीरे धीरे आपके परेशान हो जाएंगे। इसलिए अभी मैं कह रहा हूं, अभी भी कि आपको जहां भी इच्छा हो, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँ दर्शकों से कि जन्म पत्री जहां भी बनवाएं, एक बार अवश्य उनसे फोन से बात कर लें और उनको पूछें कि आचार्य जी या पंडित जी आप 24 कुंडली बनाएंगे? जो 24 कुंडली बनवा भी वही बनवाए, सीधा बात। तो आप बच्चे की कुंडली बनवा लीजिए, उपाय करवाइए। इस बच्चे का जो समय जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं जा रहा है, बच्चे काफी परेशान हो जाएंगे, तो कुंडली बनवा के उपाय करवाइए जो इसका हेल्थ सही रहे। ठीक है सर, इसका नाम बदलना पड़ेगा क्या? हेलो, नाम बदलना पड़ेगा क्या सर इसका? अभी किस क्लास में है? अभी 4th क्लास में है ये। 4th क्लास में है। इसका नाम कुंडली में कुबेर निकला है। एक मिनट जा रही इसका नाम तो आ रहा है 6 अक्षर से, कुबेर कैसे आ जाएगा? इसका जो नाम आ रहा है ना 6 अक्षर से आ रहा है, CHH 6। अच्छा ठीक है, और नाम का चक्कर छोड़िए, पहले पूरी कुंडली बनवाइए। मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ, आपके बच्चे का दशा अच्छा नहीं आ रहा है, इनको हेल्थ प्रॉब्लम करेगा, बच्चे आपके परेशान होंगे, डॉक्टर के यहाँ दौड़ते दौड़ते परेशान रहेंगे। हमारा बताना काम होता है, बात मकी करना नहीं करना आपका काम होता है। चलिए, तो देखिए, अगर आपको आचार्य जी की बातें प्रभावित करती हैं और कर रही हैं और आपको लगता है कि आपको व्यक्तिगत तौर पर आचार्य जी से मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, या तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है फॉर अपॉइंटमेंट वाला, उस पर आप कॉल करके आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर बात कर सकते हैं। सुबह 11 से 12 के बीच में ये अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर आपको कॉल करना है, इनसे अपॉइंटमेंट लेना है, बात करना है। और इस वक्त जब हम लाइव इस वक्त आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो कॉल नाउ के नंबर पर आपको कॉल करना है। उसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देनी, 4 छोटी छोटी डिटेल देने। कैथल से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, उषा जी हैं। उषा जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। उषा जी, हाँ जी। जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं? कैथल से? हाँ जी, हरियाणा कैथल से। जी जी, किनके बारे में बात करनी है? पहले टीवी की आवाज को बंद कर लीजिए। हाँ जी, टीवी की आवाज बंद करो। हेलो, हाँ जी। टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आपको फोन काट देगा यहाँ से। अच्छा जी, टीवी की आवाज बंद करो आप। हाँ, उसको आवाज को म्यूट कर दीजिए, फोन से सुनिए। अच्छा जी। किनके बारे में बात करनी है आपको? ठीक है जी। आपको बात करना है किसके बारे में? बेटा है, बेटी है, किसी बारे में बात करनी है? ठीक है जी, हाँ जी, सुनाइए। अरे मैंने पूछा आपको किसके बारे में बात करना है? अपने बारे में, किसी और के बारे में? आवाज नहीं मिल रहा है आपको, बोले तो। मेरे बेटे के बारे में जी। तो बताइए ना ऐसी, क्या नाम है बेटे का? अंकुर जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28/2/2000 जी। 28/2/2000 जी। 2000 जी। टाइम बताइए। 11:05 रात को जी। 11:05 रात में। जन्म स्थान? कैथल जी। कैथल? हाँ जी। कैथल, हरियाणा। हाँ जी। क्या नाम है बेटा का आपका? अंकुर जी। अंकुर नाम है। तुला लग्न है, धनु राशि है। जन्म कुंडली बना है इसको? हाँ जी, बनवाया था जी। कहाँ बनवाए थे? ये एक पंडित से बनवाया था ये। जी, तो जन्म कुंडली जो है ना टोटल 24 बनता है। जो चक्र होते हैं ना 24 होते हैं। हाँ अब कहाँ बनवाए, क्या बनवाए, उसमें क्या क्या लिखा हो पढ़िएगा उसको। आपके बच्चे की जो कुंडली है, सबसे पहले इस कुंडली में इसको सरकारी नौकरी मांग रहा है।
अच्छा जी। यदि इनके सही से कुंडली बना दिया जाए और जो मैं प्रॉब्लम बता दूंगा आप उपाय कर लें तो 99% ऐसे बच्चे चले जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब भी मामूली नहीं, ये चाहे तो यूपीएससी भी कर सकता है। अच्छा जी। इतना बढ़िया कुंडली है। लेकिन कहते हैं चांद में भी दाग होता है। वो प्रॉब्लम क्या हो रखा है? सबसे पहला प्रॉब्लम, इनके पंचम घर का मालिक शनि वो खुद नीच का बैठा हुआ है, तो जिसके कारण से कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे का पढ़ाई में बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होता है। किस क्लास में है अभी? हाँ जी, एमबीए की है जी। हाँ, एमबीए किए हैं। हाँ जी। हाँ, तो इनका जो एजुकेशन जो है ना ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है। देखिए एमबीए हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, ये सब एक डिग्री होता है। डिग्री के बाद लोग तैयारी करते हैं अच्छे से। तो ये जो कुंडली है ना, कहते हैं ज्योतिषी में कहा जाता है राहु 10 में दुनिया बस में। तो ऐसे बच्चे 99% टॉप जॉब करेंगे। यूपीएससी है, पीसीएस है, ऐसे कर सकते हैं ये। लेकिन थोड़े जिनके प्रॉब्लम हो रखे हैं वो प्रॉब्लम है कहीं पर पितृदोष है, कहीं पर चंडाल दोष है। तो एक बार ना आप जो पत्रिका बनाए ना उसे काम नहीं चलेगा, उनको देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। हमारे यहाँ 24 पत्रिका बनता है, या जहाँ भी बनवाइए ये बात बनाइए 24 पत्रिका बननी चाहिए। और इनको गवर्नमेंट तैयारी बोलिए करने के लिए, ये प्राइवेट जॉब का कुंडली नहीं है। 99% ऐसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। तुला लगन की ये गलत रास्ते पे तो नहीं चला जाएगा? जैसे भी किसी भी गलत रास्ते पे चल जाए। जी जी, क्या बोले आप? गलत रास्ते पे, गलत संगत में है जी। जैसे मैं समझा नहीं आप आज आपकी आवाज नहीं आ पा रही है साफ जी। गलत संगत में है जी, ये उसका कोई उपाय नहीं हो सकता जी? हाँ, उपाय हो सकता है, उसके लिए मिलना पड़ेगा। फोन से थोड़ी उपाय होगा, उसके लिए मिलना पड़ेगा। फोन पर उपाय नहीं होता है। हम टीवी में ना लाइव प्रोग्राम में हम प्रॉब्लम बता देते हैं। आप रोज देखिएगा, हम कभी किसी को उपाय नहीं बताते हैं। उपाय बताने के लिए शिवानंद को फीस लेता है। ठीक है। और फीस इसीलिए लेते हैं कि हम 24 कुंडली बनाते हैं। जब तक 24 नहीं बनाते तब तक हम उपाय बताते नहीं। वो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा उपाय दूं आपको सटीक लाभ हो। और एक चीज और सुन लीजिएगा, अक्टूबर 25 से लेकर के अक्टूबर 31 तक आपके बच्चे का समय खराब है। सूर्य का महादशा जो है तुला लगन की कुंडली के लिए बहुत खराब होता है। तो इनके समय चक्र जो है ना, दशा चक्र जो है उल्टा चल रहा है। तो आप पूरा प्रतिबंध के उपाय करवाइए। बच्चों को बोलिए तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट जॉब इनका लगेगा। कब तक कामयाबी मिलेगी जी? जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। जब तक आप मिलेंगे नहीं, उसके लिए मिलना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए आप मिलेंगे, कुंडली बनेगी, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर मैं डिटेल बताऊंगा कैसे क्या करना चाहिए। अभी कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है ना ये? हाँ जी। हाँ, इनको गवर्नमेंट जॉब लगेगा। और कारण इनका जो नमाज कुंडली है ना, नमाज कुंडली प्रॉब्लम से आगे जाके क्या करेगा ना, ऐसे 26 साल उम्र इसका हो गया तो इसको शादी उदी में भी दिक्कत करेगा। और इसको बोलिएगा थोड़ा गर्लफ्रेंड से दूर रहेगा। ये गर्लफ्रेंड चक्कर में फंसेगा तो परेशान हो जाएगा बच्चा। ये कुंडली का जोग ऐसे है ना कि ऐसे बच्चे के जीवन में कोई ना कोई लड़कियां आ जाती है। आज आवे, कल आवे, परसों आवे, आ जाएगी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, नलिनी जी हैं। जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी नलिनी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इस वक्त दिल्ली से बोल रही हूँ। किनके बारे में बात करनी है? मैं ये पूछना, ये हाँ जी, आपको बात करना है किसके बारे में? अपने बारे में, किसी और का? हाँ जी। क्या हाँ जी? अरे मैंने पूछा अपने बारे में, किसी और के बारे में, तब कहते हो हाँ जी। आप ये बोलो ना कि मेरे बारे में, किसी और के बारे में, तब होगा ना। अपने बारे में करनी है। ऐसे बोलेंगे ना। जी जी, बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। ये थोड़ी समस्या है। समस्या नहीं बताना, यहाँ समस्या नहीं बताना पड़ता है। आप क्या कार्यक्रम देखते हैं? रोज तो मैं कहता हूँ समस्या मत बताइए। आप समस्या बता देंगे, आपको कैसे पता लगेगा ज्योतिष जानकार है कि नहीं? सो बताइए। अच्छा, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए ना, मैं बताऊंगा क्या समस्या है। हाँ जी, 22/4/1955। 22 अप्रैल 1955। जी दीदी, टाइम बताइए, जन्म का समय। समय शाम का है, शायद 5:55 पे करीब। मतलब आपको कंफर्म नहीं है? जन्म पत्री नहीं बनी है क्या आपकी? पत्री पता नहीं कहाँ है। जन्म स्थान? कश्मीर। मतलब आपका जो एज है 71 ईयर्स हो गया ना लगभग? हाँ जी। कन्या लगन की कुंडली है, मेष राशि है। आपने बोला समय फुल कंफर्म नहीं है, मैंने 5:55 डाला है ना? तो आप हमको एक चीज बताइए कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी थोड़ा लग रहा है कुछ क्या? हेल्थ भी तो बहुत है, हेल्थ की तो ज्यादा प्रॉब्लम है ही। आपकी जो कुंडली है ना, इसमें हेल्थ प्रॉब्लम ही बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको माने वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छा संतुष्टि नहीं बता रहा है इसमें।
हाँ जी। सही है गलत बात है? एकदम सही से जी बताइए। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही है ना? आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि ऐसे महिलाओं का ना, बुरा मत मानना दीदी, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, है ना, पति सुख, संतान सुख, स्वास्थ्य, हर चीज को डिस्टर्ब कर रखा है ये, है ना। गुरु केतु का चंडाल योग बना हुआ है, सप्तम घर का मालिक गुरु चंडाल योग बन गया, अंगारक दोष, पितृ दोष, तो आपके ना पूरी लाइफ को ना हेल्थ को डिस्टर्ब कर रखा है। और जीवन में बहन जी, दीदी, सबसे बड़ा चीज होता है स्वास्थ्य। कहते हैं सबसे बड़ा धन क्या है? निरोगी काया। हम यदि स्वस्थ नहीं है ना तो कल सब कुछ खत्म हो जाता है, सारा पैसा सब बेकार। क्योंकि आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके धन स्थान में शनि उच्च का बैठा हुआ है, तो ऐसी महिलाओं को ना पैसे की कमी नहीं होने देता, जो गन्ना में आ रहा है। माँ का आशीर्वाद से ना पैसे की कमी आपको नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम जी, मेरी गुरुजी इस वक्त समस्या है, मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ है बहुत जबरदस्त जी। लेकिन जबरदस्त पैसा फंसा है आपके पास, जबरदस्त पैसा है भी। जिसके पास जबरदस्त पैसा नहीं रहेगा, जबरदस्त पैसा कैसे फंस जाएगा? सो बताइए। हमारे पास तो नहीं है, तो कहाँ से फंसेगा? नहीं जी, बिल्कुल फंसा है, सारा पैसा फंसा है कहीं। मैं मानना, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आपके पास पैसे बहुत जबरदस्त हैं, तब तो जबरदस्त पैसा फंसा है ना, वो तो मैं कह रहा हूँ। आपकी कुंडली कह रहा है ना, शनि बैठा है उच्च का, तो ऐसी महिलाओं का ना फाइनेंशियल बहुत अच्छा होता है। लेकिन उस शनि को ना नुकसान कर रहा है चंद्रमा, तो क्या करता है, जो पैसा आता है ना किसी को दे देंगे, वापस नहीं करेगा, फंस जाता है। और आपकी हेल्थ कोई प्रॉब्लम, मत पैसा देखिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप हमसे उम्र में बड़ी हैं, बड़ी दीदी कहता हूं, मत पैसा देखिए, स्वास्थ्य देखिए। गिर जाइएगा, कोई पैसा काम नहीं देगा। मेरी बात को स्पष्ट नोट कर लीजिए, हमारी बातें बहुत स्पष्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, निवेदन करूंगा बहन, कि आपको अच्छा कार्यक्रम लगता है, पहले 24 कुंडली बनवाइए, इसको उपाय करवाइए, और आपको 99% जो पैसा फंसा है वापस मिलेगा, मत चिंता कीजिए। लेकिन आपकी कुंडली में प्रॉब्लम क्या हो रखा है, ये स्थिति बन रखा है, मैं देख रहा हूं कि 2023 से ही डिस्टर्ब है आप। 2023 से लेके इस कुंडली के अनुसार जून 30 तक का समय आपका अच्छा नहीं है, चाहे हेल्थ का हो, या माने पारिवारिक सुख का हो, या स्वास्थ्य का हो, पैसा फंसना हो, इस सारा स्थिति खराब कर रखा है। तो हमारे धर्मराज जी भी कहते हैं, मैं भी यही कहता हूं कि यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है कि मैंने सही कहा, लगता है किसी ज्योतिषी ने सही बताया, तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि आपको लाइव कार्यक्रम में या फोनिक कार्यक्रम में सुबह में 11 से 12 1 घंटे में बात करता हूं, प्रॉब्लम फ्री, लेकिन उपाय बताने के लिए पैसे। फिर सीधी सी बात, क्योंकि मेरा बात बहुत स्पष्ट होता है, जब तक हम 24 मिनट नहीं बनाएंगे, हम समस्या का समाधान नहीं बताते। मेरा अपना नेचर है। तो चलिए देखिए, आज का समय भी ओवर हो गया, और तमाम जो कॉलर हैं जिन्होंने कॉल किया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक महत्वपूर्ण बात जो आचार्य जी बात कह रहे थे, देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर ना 3 नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। एक तो 2 नंबर है जो कॉल नाम वाला, जो आप लाइव में रोज रात को 10:25 से 10:55 तक आप आचार्य जी के साथ बात कर सकते हैं। और एक है फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर, जिसमें आचार्य जी की बातें अगर आपको प्रभावित करती हैं, आपको लगता है कि आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर आपको मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, दर्शकों एक बात को हमेशा याद रखिए कि जन्म पत्रिका और ग्रह नक्षत्र सिर्फ आपके भविष्य को ही नहीं बताता है, आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन को फाइंड करता है। एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो एक अच्छे ज्योतिष लिख देंगे कि इस उम्र में हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेल होगा, हो जाता है, ये ऑपरेशन होगा, डायबिटीज होगा। तो इस बात को समझिए कि आप ज्योतिषी के गणना से, अच्छे ज्योतिष से संपर्क में रहेंगे ना, तो आपको भविष्य को लेकर के आपके स्वास्थ्य को भी ये रिकवर करने का प्रयास करता है। बाद बाकी दर्शकों, मैं बार बार यही कहता हूँ, जहाँ आपकी श्रद्धा हो, जहाँ आपको अच्छा लगे, लेकिन अपनी कुंडली अवश्य बनवाइए। जिनके पास है वो भी, जिनके पास नहीं है वो तो अवश्य बनवाइए। और हो तो कुंडली पढ़ने का प्रयास कीजिए कि 24 कुंडली है कि नहीं है। और कभी भी नजरअंदाज मत करना, जिसने नजरअंदाज किया ना उसको जिंदगी नजरअंदाज करते मैंने देखा है। और मैंने ग्रहों के प्रकोप को इतना नजदीक से देखा है दर्शकों, कि मैंने देखा कि 40 साल के वैवाहिक जीवन को भी तिनके की तरह उड़ा के फेंक दिया है ना। तो ग्रह कभी किसी को छोड़ा नहीं, चाहे वो देवता हो, राजा हो, मंत्री हो, राजा संतरी हो, किसी को नहीं छोड़ा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा समय का अभाव होता है, चलते चलते हम सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।